गाइस, आज हम आपको क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री जिसकी एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व किया था, तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। चलिए क्वेश्चन को लेके चलते हैं। एक्सरसाइज 8.3 को करने से पहले यहाँ हम पहले उसके रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि एक्सरसाइज 8.3 में कम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज़ होगा। वैसे कम्प्लीमेंट्री एंगल ये जो लिखा हुआ है और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसे हम क्लास 6, 7, 8 और 9th में पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर भी ये कम्प्लीमेंट्री एंगल मिल गया। चलो पहले हम बात कर लेते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। देखिए कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, ये देखो एक ऐसे राइट एंगल है, ठीक है, इसका पूरा टोटल 90 डिग्री ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। यानी इसके बीच में जब दो कोण हो जाते हैं तो वो कम्प्लीमेंट्री हो जाता है। और सप्लीमेंट्री होता है जिसका टोटल 180 होता है, जिसका टोटल 90 डिग्री होता है, इससे सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, सॉरी, इसको जिसका टोटल 90 डिग्री होता है उसे कम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये 6 फॉर्मूले दिए हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए मैं यहाँ पर एक आपको क्वाड्रेंट बना के दिखा दे रहा हूँ, कार्टेशियन प्लेन बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे ये 0 डिग्री है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है और ये 360 है, ठीक है। ये हमारा अभी यहाँ से यहाँ तक की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ ओनली यहाँ से 0 से लेके 90 तक की, ठीक है। और इसका जो नाम होता है इसे हम ए नाम देते हैं, इसे बोलते हैं ऑल पॉजिटिव। इसे क्या बोलते हैं? ऑल पॉजिटिव, ठीक है। ऑल पॉजिटिव का मतलब होता है ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल होते हैं वो 6 एंगल होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। ये 6 एंगल कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं और 6 एंगल आपस में चेंज हो जाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज होता है, कॉट टैन में चेंज होता है और सेक कोसेक में चेंज होता है, कोसेक सेक में चेंज हो जाता है। और सारे ही एंगल आपके पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। यहाँ से 90 डिग्री में से एक एंगल लेस हो रहा है, कुछ एंगल कुछ लेस हो रहा है, कितना हो रहा है नहीं पता, ठीक है। इस तरह की अगर कोई भी सिचुएशन आपके में आती है एक्सरसाइज 8.3 में, तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको ये समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वो एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव केस में आपको मिल जाएंगे, 1 नंबर के रूप में। चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एवल्यूएट साइन 18 अपॉन कॉस 72 डिग्री। ये देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आपको 1 नंबर की मार्किंग में मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइन 18 डिग्री और 72 डिग्री। यहाँ पर इस जो आपका पहला क्वेश्चन है तो आप ज़रा अच्छे से समझिए। साइन 18 डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है, साइन 18 को आप चेंज कर सकते हो या कॉस 72 को। मैंने जैसे यहाँ पर साइन को ही यहाँ पर साइन 18 डिग्री को चेंज किया है, तो यहाँ पर चेंज करने का तरीका यही है कि आपको जो भी एंगल लेस करना है वो 90 में से ही घटाना है। कितना? 90 डिग्री में से ही लेस करना है, माइनस करना है। तो 90 में से जैसे मैंने आपका 72 घटाया, ठीक है, 90 में से 72 को लेस किया तो ये आपका ये आया, ठीक। यानी हमने इस 18 डिग्री को, ये जो लिखा है 18 डिग्री, इसको हमने ऐसे लिख लिया साइन 90 माइनस 72, ठीक है। अब यहाँ पर इस आप, और एक बात और बता दूँ, आप चाहे ऊपर के एंगल को चेंज कर लीजिए चाहे नीचे के, यानी न्यूमरेटर बदल लीजिए या डिनोमिनेटर, एक बदलना है आपको। ये नहीं है कि मैंने जैसे ऊपर का चेंज किया है तो ऊपर का ही चेंज होगा, आप नीचे का भी चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सर सही ऊपर वाला कर रहे हैं तो हम अगर ऊपर वाला नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं, ऊपर वाला करना चाहो आप ऊपर वाला कर सकते हो, नीचे वाला चेंज करना चाहो तो नीचे वाला कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर वाला यहाँ पे किया है साइन 90 माइनस 72, तो यहाँ पर जो साइन 18 डिग्री है इसको मैंने ऐसे लिखा, यानी 90 में से अगर 72 लेस करते हैं तो 18 ही आता है। तो साइन 90 साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, देखिए पहला ही एंगल है, क्या आता है? साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा आता है ना। तो ये थीटा
ये जो एंगल होगा वो इसकी जगह आ जाएगा थीटा की जगह। यहाँ पर देखिए 90 माइनस थीटा, ये आ गया कॉस थीटा, कॉस 72 डिग्री। कॉस 72 से मैंने कॉस 72 कैंसिल किया, ये वैल्यू आ गई हमारी 1। ठीक है, ये नंबर 1 नंबर का इस तरीके से आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। तो यहाँ पर भी हम जो भी देखिए जो भी सिचुएशन तैयार करेंगे वो 90 में से ही घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि 90 में से 64 अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, ठीक है 26, यानी 90 में से 64 अगर घटा दे तो 26 ही आता है। यानी इस 26 को लिखने का तरीका है, 26 लिखें या 90 माइनस 64 लिखें। 90 में से इसलिए घटा रहे हैं कि हमें सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई मिल जाएगी, tan 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा। ये देखिए tan 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा। तो ये बार यहाँ पर आया कॉट 64 अपॉन कॉस 64। कॉट 64 से कॉट 64 हमने कैंसिल किया, वैल्यू हमारी मिली 1, आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉस 48 माइनस साइन 42। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी मैंने 90 यानी 90 में से 42 को घटा दिया तो 10 2 में से 2 लेस किए तो 8, यहाँ बचे 8 में से 4 गया 4। देखिए इस 48 को हमने इस तरीके से लिख लिया, चाहे 48 लिखो चाहे ऐसे लिखो बात एक ही है, 48 लिखूँ या ऐसे लिखूँ, लेकिन इससे हमारी सिचुएशन बन जाती है कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस चेंज हो जाता है साइन में, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये आपके कैंसिल हो गए, ये आपका 0 आ गया। और एक बात और बताना रह गई, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है, और एक पर्ची बनाकर अपनी जेब में रखिए जिससे आपको लर्न अच्छे से हो सकें। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। सॉरी यहाँ पर ये देखिए, ये बोल सही रहा हूँ, ये लिखा गलत है, ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, ये आपको करनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59। तो कोसेक 31 माइनस सेक, इस 59 को हमने इस तरीके से लिखा 90 माइनस 31, तो सेक 90 माइनस थीटा ये होता है कोसेक थीटा, ये आपका कैंसिल हो गया, ये 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, tan 48 इंटू 23 42 डिग्री एंड tan 67 इक्वल 1। ठीक है, मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड टेके लेफ्ट हैंड साइड उठाया तो tan 48 ये पूरा आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ज़रा, यहाँ पर 48 और 42, ठीक है, और 23 और 67, ये दोनों एंगल आपस में मैच करते हैं, 48 42, यानी 90 माइनस 42 करें तो 48 ही मिलेगा, निकाल के देख लो। ठीक है, आ गया 48, यानी इस 48 को हमने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है, और 23 को हमने इस तरीके से लिखा। जब tan 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा का तो कॉट थीटा और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और ये आपके वैसे ही हो गए। अब हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कुछ फॉर्मूलेट, ये होते हैं tan कॉट 42, तो ये होता है 1/tan 42 डिग्री, ये भी चेंज करेंगे, कॉट होता है 1/tan थीटा, तो ये 1/tan 62, और ये आपस में कैंसिल हो गए सब, वैल्यू आई 1, LHS बराबर RHS। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का बिल्कुल सिमिलर, cos 38 डिग्री cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 बराबर 0। टेक ए लेफ्ट हैंड साइड, cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52, cos 38 को हमने चेंज किया 90 माइनस 52, cos 52 को हमने चेंज किया 90 माइनस 38। ठीक है, और ये वैसा का वैसा, देखो जब भी चेंज करते हैं तो एक चीज़ को रिजर्व कर लेते हैं, एक चीज़ को फिक्स कर देते हैं और एक चीज़ को मूव करते हैं, तो जिससे अगर आप सब चेंज करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ये पहले देख लेते हैं कि कौन सा हमें चेंज करना है। ठीक है, जैसे 38 और 52, ये अगर ये बदलते तो ये नहीं बदलना, और ये बदलना, अगर ये बदले, ये नहीं बदलना तो ये बदलते, एक बदलते आप, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा।
अब यहाँ देखिए sin 52 sin 38, ये दोनों वैल्यू एक जैसी हो गई तो ये आपस में कट जाएंगी, ठीक है, बराबर 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। हाँ यहाँ देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। इफ tan 2a इक्वल cot a minus 18 डिग्री वेयर 2 इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब यहाँ एक्यूट एंगल लिखा है, एक्यूट एंगल आप जानते हो 90 डिग्री से माइनर छोटा, ठीक है, लेफ्स, ठीक है, 90 डिग्री से छोटा, यानी एक्यूट एंगल बोलते हैं जिससे इसकी वैल्यू 90 से कम होती है उसे एक्यूट बोलते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, 2a इज़ एन एक्यूट एंगल, यानी ये जो है 2a वो कैसा है, एक्यूट एंगल है। ओके, यहाँ देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 को, इस 10 को हमने ऐसे लिख लिया, बात कुछ समझ में आई? शायद मेरे लगता है मुझे नहीं आ रही आपको समझ में। देखिए 10 2a लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख लिया cot 90 माइनस 2a। अगर हम चेंज करेंगे ना cot 90 माइनस थीटा तो क्या होता है tan थीटा, तो यही वैल्यू आएगी। तो इसी तरीके से हमने इसको लिख लिया है, यानी इसको हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब cot से cot कैंसिल हो गया, ये आया 90 माइनस 2a a माइनस 18। अब 18 को इधर पहुंचाया और 2a को इधर पहुंचाया। देखिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में हमने ट्रांसफ़र किया सिंप्लीफाई करने के लिए। 90 प्लस 18 इक्वल a प्लस 2a, तो 90 प्लस 18 हो गया 108 इक्वल 3a, 108 अपॉन 3 इक्वल a बराबर 36 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ क्या लिखा है, इफ़ tan a इक्वल cot b प्रूव दैट a प्लस b इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ लिखा tan a द गिवन फंक्शन इज tan a इक्वल cot b। अब tan a को चेंज कर लो या cot b को चेंज कर लो, एक को बदल लो, किसी को भी बदलना चाहो, जिसको बदलना चाहे उसको बदल लो। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर cot को tan में चेंज किया है तो tan ही सही है, आप इसको भी चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मैंने यहाँ पर लिखा tan 90 माइनस थीटा, यानी थीटा की जगह एंगल b दिया है तो b लिखेंगे, a दिया होता तो a लिखते। ओके, tan 90 माइनस b, tan से tan कट गया, a बराबर 90 माइनस b, b को हमने लेफ्ट हैंड की तरफ भेजा, a प्लस b इक्वल 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ़ sec 4a इक्वल cosec a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। देखिए एक्यूट होता है आपका 90 से छोटा, छोटे एस, ठीक है, छोटा कोण को होता है, छोटा एंगल होता है, उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखिए sec 4a इक्वल cosec a माइनस 20, मैंने इसको चेंज किया cosec 90 माइनस 4a, cosec 90 माइनस 4a, यानी cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा। तो ये आ गया, यहाँ से cosec से cosec ख़त्म कर दिया, 90 माइनस 4a इक्वल a माइनस 20, तो 20 को इधर ले गए, 90 प्लस 20 110 हो गया, 4a प्लस a 5a हो गया, 5 का हमने डिवाइड किया, 5 का हमने 110 से डिवाइड किया तो ये आया 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, ये आ गया a बराबर 22 डिग्री। अब 90 से छोटा है, 22 डिग्री आ गया, ठीक है। हाँ, अगर प्रॉब्लम आ रही हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, जिससे, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, इफ़ a, b एंड c आर इंटीरियर एंगल ऑफ एन a ट्राइंगल ABC देन सो दैट sin b प्लस c अपॉन 2 इक्वल cos a बाई 2। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा क्या, इंटीरियर क्या होता है, इंटीरियर एंगल समझते हो आप, इंटीरियर एंगल है ना। अब एक ट्राइंगल है, जैसे आप यहाँ देखिए एक ट्राइंगल है, यहाँ क्या लिखा, इफ़ a, b, c आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल ABC, एक त्रिभुज जिसके अंतः कोण ABC है, ठीक है, देन सो दैट आप दिखाओ sin b प्लस c अपॉन 2 इक्वल cos a बाई 2। अब इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं ट्राइंगल के अंदर, ये वाले होते हैं, ठीक है। इनका टोटल एंगल कितना होता है, 180 होता है। इनके तीनों एंगल्स का अगर हम एडिशन करें तो 180 आता है कि नहीं आता, ये तो हम क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा है, इन ट्राइंगल ABC वी नो दैट, हम जानते हैं, देन सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी तीनों जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 180 के। तो हमने लिखा एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, इन तीनों को अगर ऐड कर दें तो 180 आएगा, ठीक। मैंने 180 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा, B प्लस C, और यहाँ पे क्या लिखा A, तो मैंने क्या किया, यहाँ से A को ट्रांसफ़र उधर कर दिया, ये आ गया B प्लस C इक्वल 180 माइनस A, यानी 180 माइनस A।
फिर यहाँ लिखा, यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर क्या है डिवाइड 2 का हो रहा है, तो मैंने अभी क्या लिखा, ऑन डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड वी गेट, ठीक है, b/2 प्लस c/2 इक्वल 180/2 माइनस a/2। तो यहाँ से ये काट कैंसिल किया, ये 90 बार गया, ठीक है। अब यहाँ दोनों का ऑर्डर सेम है, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो ये हो गया b प्लस c/2, ये 90 माइनस a/2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है साइन, यहाँ पर क्या है साइन, यहाँ पर क्या है कॉस। तो मैंने क्या किया, लिखा मल्टीप्लाइंग द साइन ऑन द बोथ साइड, तो हमने साइन का मल्टीप्लाई कर दिया, साइन b प्लस c/2 इंटू साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, ये हो गया साइन b प्लस c/2 इंटू इक्वल कॉस a/2। ये क्वेश्चन पूर्ण हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ दिखाइए कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो यहाँ है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन ऑफ 0 से 45 डिग्री के बीच में आप इन एंगल्स को दिखाओ। मैंने क्या किया, साइन 67 और कॉस 75 द गिवन फंक्शन इज़, है ना, इस तरीके से हमने लिखा इसको राइट द, फिर हमने से इसे 90 डिग्री में से निकाल दिया, क्योंकि हमें दिखाना कितना है 90 माइनस 20 डिग्री, यानी इस एंगल को हमने ऐसे लिखा, क्योंकि हमें दिखाना है 0 और 45 के बीच में। तो हमने क्या किया, 67 को हमने 90 में से 23 और 90 में से 15, यानी इस एंगल को हमने ऐसे लिख लिया 67 ऐसे, इस एंगल को हमने ऐसे लिख लिया, यानी ये नंबर लिखें या ये नंबर लिखें, बात तो एक ही है ना, ये नंबर लिखो या ये नंबर लिखो, बात तो एक ही है ना। लेकिन इससे हमारी सिचुएशन तैयार हो गई, साइन 90 माइनस 23 प्लस कॉस 90 माइनस 15, तो ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा साइन। ये आपका 0 और 45 के बीच की डिग्री आ गई। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप चैनल पर कमेंट करिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। हैव ए नाइस डे, गुड डे।